इलेक्शन से पहले हल्काबंदियों में अखाड़ पिछाड़। इब्तदाई हल्काबंदियों में कहीं नशिस्तें कम ज्यादा बढ़ गई। कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तें 272 से कम करके 266 कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा के जम अजला की कौमी नशिस्तें 10 से कम होकर 4 रह गई। कराची साउथ की कौमी असम्बली की एक नशिस्त बढ़ा दी गई। सांगड़ की कौमी असम्बली की नशिस्तें 3 से कम होकर 2 रह गई। सिंध असम्बली की नशिस्तों में भी रद्दो बदल। कराची ईस्ट, कराची सेंट्रल और मलीर की एक सूबाई नशिस्त बढ़ गई। खैरपुर, सांगड़ और ठट्टा की एक सूबाई नशिस्त कम कर दी गई। पंजाब के जिला भक्कर में सूबाई असम्बली की एक नशिस्त बढ़ गई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पेशावर और हंगू का एक हल्का खत्म कर दिया गया। चित्राल और बाजोड़ का एक सूबाई हल्का बढ़ा दिया गया। इब्तदाई हल्काबंदियों पर एतराज़ात 27 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन 28 अक्टूबर से 26 नवंबर तक एतराज़ात पर फैसला करेगा। के इलेक्ट्रिक सार्फिन को बिजली का एक और झटका। नेपरा ने कराची के लिए बिजली 4 रुपये 45 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। नेपरा के मुताबिक के इलेक्ट्रिक सार्फिन से इजाफी वसूलियाँ अक्टूबर और नवंबर में की जाएंगी। नेपरा ने फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। उधर मुल्क भर के सार्फिन के लिए बिजली 1 रुपये 82 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त। नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। पीटीआई कारकुनों को गैर कानूनी कार्रवाइयों पर गिरफ्तार किया गया। अमेरिका में भी कैपिटल हिल पर हमला करने वालों को कटहरे में लाया गया। निगरान वज़ीर आज़म का अमरीकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट को इंटरव्यू। पीटीआई कारकुनों की गिरफ्तारी से मुतालिक मुबैना ज़्यादतियों की तरदीद कर दी। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, पाकिस्तान यूक्रेन जंग में गैर जानिबदार है। हमारी तवज्जो अपने कौमी मफादात पर है। चीन पाकिस्तान का सदाबहार दोस्त और स्ट्रेटेजिक शराकतदार है। निगरान वज़ीर आज़म लंदन से निजी दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। मदीना के गवर्नर फैसल बिन सलमान ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आज उम्रा की अदायगी के लिए रवाना होंगी। मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए एक दूसरे के साथ ताउन बढ़ाना होगा। अमन और खुशहाली के लिए अपनी कोशिशों को हम आहंग करना होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा एपेक्स कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। आर्मी चीफ का दौर है पेशावर। खातिन के सिंपोजियम में शिरकत। खिताब करते हुए सिपा सालार ने कहा, मुल्क की तारीख में खातिन का मुस्बत और अहम किरदार है। तरक्की में खातिन का किरदार नहायत अहमियत का हामिल है। तमाम चैलेंजेस के बावजूद खातिन ने पुख्ता अज़्म और बहादुरी का सबूत दिया। एपेक्स कमेटी इजलास में आर्मी चीफ को स्मगलिंग और ज़ख़ीराअंदोज़ों के खिलाफ इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। शुरका ने अज़्म का अयादा किया। रियासती इदारे अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद हैं। मिशन वर्ल्ड कप शाहीन भारतीय सरजमीन पर। कौमी टीम दुबई के रास्ते भारतीय शहर हैदराबाद पहुंच गई। पहला वार्म अप मैच 29 सितंबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला जाएगा। दूसरा वार्म अप मैच 3 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होगा। क्रिकेट का आलमी मेला 5 अक्टूबर से सजेगा। पाकिस्तान अपना पहला मैच 6 अक्टूबर को नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगा। 14 अक्टूबर को पाक भारत टाकरा अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। वर्ल्ड कप से पहले आईसीसी वनडे रैंकिंग जारी। बाबर आजम की हुक्मरानी बरकरार। टॉप पर मौजूद टीम रैंकिंग में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर मौजूद। पीसीबी ने प्लेयर्स की मान ली। पीसीबी ने आखिरकार खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। पहली बार खिलाड़ियों के 3 साल के मुआहदे पेश किए जा रहे हैं। 25 क्रिकेटर्स को कॉन्ट्रैक्ट्स की पेशकश की जाएगी। माहाना तनख्वाह के साथ आईसीसी आमदन का हिस्सा भी मिलेगा। मुआवजों में 127% से 202% तक इजाफा। मुआहदों का इतलाक रवां साल 1 जुलाई से किया जाएगा। क्रिकेटर्स को कॉन्ट्रैक्ट्स 4 कैटेगरीज पे पेश किए जाएंगे। कैटेगरी ए में बाबर आजम, शाहीन आफरीदी और मोहम्मद रिजवान शामिल। कैटेगरी बी में फ़खर समान, हारिस रऊफ और इमामुल हक, नसीम शाह शामिल। इमाद वसीम और अब्दुल्ला शफी को कैटेगरी सी में रखा गया है। एशियन गेम्स में पाकिस्तानी स्क्वॉश प्लेयर्स छा गए। भारत को 2-1 से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान के नूर जमान और नासिर इकबाल ने मैच अपने नाम किए। भारतीय खिलाड़ियों को हराया। हार पर भारतीय स्क्वॉश खिलाड़ी ने अपना रैकेट जमीन पर पटक दिया। भतीजी को सुतेला करार देकर विरासत से महरूम करने की कोशिश। सुप्रीम कोर्ट ने चाचा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी।
चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 17 साल तक लड़की घर पर रही तब किसी को चैलेंज नहीं किया। असल मकसद है बेटियों को जमीन ना देना, बस जमीन की हवस है। भाई बहनों को जायदाद से निकालने के लिए सुतेला तक कह देते हैं। प्रॉपर्टी मरने वाले की थी, दरख्वास्त गुजार की नहीं। बच्ची की पहचान का हक सिर्फ खातून रखती है। क़यामत के रोज भी बच्चों को उनकी मां के नाम से पुकारा जाएगा। मुकदमेबाजी कर दी जाती है ताकि लड़की फंसी रहे। ऐसी मुकदमेबाजी का रास्ता हमेशा के लिए बंद करना होगा। रेवेन्यू अथॉरिटीज को फैसले पर अमल दरामद कराने का हुक्म। आज शोबे जश्न की वबा शिद्दत इख्तियार कर गई। पंजाब भर में स्कूल स्पीड तक बंद कर दिए गए। पंजाब हुकूमत ने 4 छुट्टियां दे दी। बच्चों को बैंक आय से महफूज रखने के लिए फैसला किया गया। सेकेंडरी स्कूल्स के मुताबिक फैसले का इतलाक पंजाब भर के निजी और सरकारी स्कूल्स पर होगा। पीर से बच्चों की वापसी होगी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर महकमा तालीम ने छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि स्कूल्स में आज शोबे जश्न तेजी से फैल रहा है। हर क्लास में 6 से 7 बच्चे मुतासिर हैं। बच्चे 4 दिन घर रहेंगे तो केसेस कम होंगे। पीर से असातिज़ा गेट पर हर आने वाले बच्चे की आंखें खुद चेक करेंगे। लाहौर में आज शोबे जश्न के मरीजों की तादाद 5000 से भी तजावुज़ कर गई। रोजाना सैकड़ों नए मरीज सामने आने लगे। भिखारियों का काला धंधा गलियों और चौकों से समंदर पार जा पहुंचा। सेक्रेटरी समंदर पार पाकिस्तानियों का बड़ा इंकशाफ, बताया हमारे भिखारी सबसे ज्यादा बाहर जा रहे हैं। यहां से जहाज भर भर कर भिखारी बैरून मुल्क जा रहे हैं। बैरून मुल्क गिरफ्तार भिखारियों में 90% पाकिस्तानी हैं। सेनेट की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि इराकी और सऊदी सफीर कहते हैं इनकी जेल भर गई है। भिखारी ज्यादातर उम्रा वीजा पर जाते हैं। ये जियारतों पर भी भीख मांगने जाते हैं। हरम के अंदर से जितने जेब कुतरे पकड़े जाते हैं इनमें ज्यादातर पाकिस्तानी हैं। अब ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मसला है। सेनेटर राना महमूद उल हसन की कड़ी तनकीद, कहा हमारे वजीर आजम भी बाहर जाएं तो समझा जाता है मांगने आए हैं। नवाज शरीफ का वापसी से पहले सऊदी अरब जाने का इम्कान। यूएई और कतर के दौरे पर भी गौर। नवाज शरीफ अहम मुलाकातें करेंगे। नवाज शरीफ की मुआशी टीम भी उनके साथ होगी। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का लाहौर में इजलास। अदालत का काम पार्लियामेंट के बनाए कानून पर अमल करना है। चीफ जस्टिस के टैक्स की रकम का दोबारा तखमीना लगाने के नजरसानी केस में रिमार्क्स। टैक्स पेयर्स के लिए जारी करता तमाम नोटिफिकेशन FBI की वेबसाइट पर शाये करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने कहा कि अपीलें दायर करने में बड़ी तेजी दिखाई जाती है। फिर कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट ने रेवेन्यू के मुकदमात में फंसा रखा है। जब मुकदमात चलाए जाते हैं तो अदालत की मुआवनत नहीं की जाती। टैक्स इकट्ठा करने वाली एजेंसीज को इंतहाई शफाफ होना चाहिए। पेशावर रेवेन्यू की नजरसानी दरखास्त खारिज, 10,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट मुलाजमीन की तफसीलात फराहम करने से मुतालिक चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजार शहरी से पूछा आपने कौन सी तफसीलात मांग की हैं, क्या करना है इन मालूमात का। दरख्वास्त गुजार ने जवाब दिया कि ये बताने का पाबंद नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि सिर्फ अपनी मालूमात के लिए पूछा। जस्टिस अदर मिनाला ने कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट से इंफॉर्मेशन लेने से अदलिया की आज़ादी मुतासर होगी, क्या अफवाज इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत मालूमात देने के पाबंद है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया अफवाज से मालूमात नहीं ली जा सकती। उधर सिंध पुलिस अफसरान केस में चीफ जस्टिस और वकील मौलवी अनवारुल हक में दिलचस्प मुकालमा। चीफ जस्टिस ने पूछा कि मौलवी के साथ भी मिस्टर लिखा जा सकता है। वकील दरख्वास्त गुजार मुस्कुराते हुए जवाब दिया जी बिल्कुल। सिविल केस में चीफ जस्टिस ने बार बार वकील से पूछा क्या रिलीफ चाहिए, ना बताने पर वाक़या सुनाया। कहा एक शख्स रोज दुआ करता था प्राइस बॉन्ड निकल आए। किसी ने कहा भाई पहले प्राइस बॉन्ड तो खरीद लो। पीटीआई लीगल टीम के मेंबर्स के एक दूसरे पर संगीन इल्जामात। एडवोकेट शेर अफजल मरवत की शुएब शाहीन एडवोकेट के खिलाफ ट्वीट। शेर अफजल मरवत ने लिखा शुएब शाहीन एडवोकेट पीटीआई की कानूनी टीम में वाहिद गद्दार है। शुएब शाहीन ने कहा जो शख्स पार्टी में तफरका पैदा करे वो पीटीआई से नहीं हो सकता। उधर तहरीक इंसाफ का शेर अफजल मरवत की ट्वीट से मुकम्मल लाताल्लुकी का इजहार। कहा शुएब शाहीन पीटीआई की कानूनी टीम के कलीदी रुकन है।
अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने बिजली के बिलों को सरकारी डाका करार दे दिया। कहा अवाम नहीं सरकारी इदारे और अफसरान बिजली चोर हैं। हुकूमत बिजली मजीद महंगी कर रही है। वीकेंड होगा ठंडा ठार। महकमा मौसमियात की 28 से 30 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई। पंजाब और केपी में बादल बरसेंगे, मौसम मजीद सर्द हो जाएगा। साफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का आसाब शिकन सेमीफाइनल। पाकिस्तान ने भूटान को पेनल्टी किक्स पर हरा दिया। फाइनल में जगह बना ली। फाइनल 30 सितंबर को होगा। बाजारों और घरों की सजावट। मसाजिद में चरागा आकाए दो जहां मोहसिन इंसानियत नबी आखिरुस्समा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत से पहले शहर शहर महाफिल। जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कैदियों की सजाओं में 90 रोज़ की कमी।